नमस्कार, मैं हूं कैलाश जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। भारत 24 के खास कार्यक्रम जनता का मूड में आज हम पहुंचे हुए हैं डोंगरगांव। डोंगरगांव एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर दलेश्वर साहू जो है वो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं भरत वर्मा को भाजपा की प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों प्रत्याशी मैदान पर हैं और जमखम से दोनों अपनी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन हम जनता का मूड जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वो जनता जनार्दन हमारे साथ हैं जो 7 तारीख को मतदान करेंगे और 3 तारीख को अपना रिजल्ट बताएंगे। सीधे चलते हैं हम कांग्रेस प्रत्याशी के जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। मैं जानूंगा कि ये जो 10 साल का कार्यकाल था आपका वो कैसा रहा, आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हमारे 10 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत बेहतरीन हुआ है और गांव-गांव गली-गली में विकास हुआ है, शहर में विकास हुआ है। और रह गए मुद्दे की बात, आपको पता है हमारे कांग्रेस का मुद्दा हर व्यक्ति को मजबूत करने का है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, महिलाएं हो। हम इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। विकास, व्यक्तिगत विकास हो, लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो और निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनसे जनता को लाभ मिला है। सरकार की योजनाएं, किसान के मुद्दे हैं लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, हर वर्ग को लाभ मिला है सरकार से, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सरासर झूठ है। कांग्रेस के राज में सभी वर्ग परेशान हैं और इनका जो विधायक हैं उनका 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें 5 साल तो यही बोलते रहे कि हमारी सरकार नहीं है। इस साल इनकी सरकार रही, उसके बाद भी विकास कार्य ठप है। आप जिस सड़क से अभी चल कर डोंगरगांव आए होंगे उसकी हालत आप देख रहे हैं। जो सड़कें पुराने समय में बनी हुई थी उनकी मरम्मत कराने की भी स्थिति में लोग नहीं हैं और विकास तो एक ढकोसला है। यहाँ पे हर वर्ग का व्यक्ति इस सरकार से परेशान है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान है, इनकी अव्यवस्था से परेशान है। विधायक पूरी तरह से फेल है। विधायक पूरी तरीके से फेल है, 10 साल से विधायक रहे हैं, क्या विकास कार्य हुए? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ना ही रोड का आप देख रहे हैं। रही सवाल बात महिलाओं के ऊपर, मैं लेके बोलना चाहूंगी, शराब का इतना भ्रष्टाचार, ऐसा ही है। हम नहीं कहते कि कोई भी मतलब राजनीति शराबबंदी करेगा, बट क्या हमारी जब सरकार थी तो एक लिमिट में शराब बिकता था। लेकिन जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई हुई है, गली कूचे चौराहे हर जगह शराब बिक रही है, उससे महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी है। महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, शराब गली गली बिक रही है, क्या कहेंगे? लेकिन बिल्कुल झूठ है ये। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष संध्या साहू, मैं अपना नाम बता देना चाहती हूँ। पिछले सरकार, इन्हीं की सरकार है जो शराब के लिए मतलब शासकीकरण किया गया है ना। तो इनका कहना सरासर झूठ है। और महिलाओं के बारे में जो बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो आज महिलाएं सक्षम हैं, कर्ज माफ़ किए सबसे पहली तो समूह की जो महिलाएं थी उनके लिए, और अभी जो कंपोस्टिंग खाद बना रहे हैं गांव-गांव महिला समूह, महिलाएं बहुत खुश हैं, युवा वर्ग बहुत खुश है, सभी वर्ग बहुत खुश है। डोंगरगांव में ऐसी क्या और आवश्यकताएं हैं जिनको अभी जरूरत है? डोंगरगांव की आवश्यकता के अनुरूप कार्य हो रहा है। पिछले 10 साल में विधायक जी ने जो कार्य किए हैं उसके पूर्व उस दौरान जो 5 साल जो बीजेपी की जो सरकार रही, वो हर योजनाओं को इन लोग रोकने का प्रयास करते थे। शहर में कोई भी योजनाएं लॉन्च होने के लिए हम लोग करते, कांग्रेस शासन करती तो वो इन लोग उनको दूर रखने का प्रयास करते कि कांग्रेस में विधायक जी का नाम ना हो। और जैसी हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में लोगों के पास पैसा गया है, लोगों में और खासकर किसानों में जो आत्महत्याएं हो रही थी वो कहीं पर आज देखने को नहीं मिल रही है। कहीं पर कोई आत्महत्या का कोई सवाल नहीं आ रहा है और किसान खुश है। 25 रुपये क्विंटल में बोला गया धान का जो विषय था, जैसी सरकार बनी 2 घंटे के अंदर 25 रुपये क्विंटल में उनका धान का पैसे का अंतरण हुआ, कर्ज माफ हुआ। और अभी वर्तमान में भी धान के जो किसानों का जो कर्ज माफी है उसको और अभी बोला गया। किसानों का कर्ज माफी हुआ है, अभी तक किसान आत्महत्या नहीं किए हैं। किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उससे किसानों का जीवन स्तर सुधरा। सबसे पहले समर्थन मूल्य को नरेंद्र मोदी जी जब सरकार बनी 2018 में, उस समय समर्थन मूल्य 1700 था, जिसके बढ़ाकर आज 2200 तक मोदी सरकार ने लाया है। किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत उनके कार्ड बने। किसानों को जो विद्युत कनेक्शन देते थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 1 लाख रुपए की राशि से 5 पोल और उसको बोर खुदाई का पैसा मिलता था, जो कांग्रेस सरकार आने के बाद बंद हो गया। स्थानीय समस्याएं किस प्रकार? स्थानीय समस्या, आप जिस जगह पर है, आज जिस डोंगरगांव पर है, आप मेन रोड का हाल दे सकते हैं। आप यहाँ से आप कल मोहला जाने वाले हैं, आप मोहला जाइएगा, आप देखिए डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमा में जो सड़कें आती हैं उन सड़कों का क्या हाल है। यहाँ पे विश्व स्तरीय नालियाँ बनती हैं, आप देखेंगे सड़क से ऊपर नाली का काम क्या होता है।
नाली का काम होता है पानी का बहाव करे, लेकिन हमारे डोंगर गांव में इस तरह की नालियां बनी है कि नाली का काम नाली नहीं कर पा रही है। इस तरह की और बहुत सारी जैसे शिक्षा की किस प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ पर समस्याएं ही समस्या हैं। यहाँ समस्याओं का समाधान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से विफल है और साथ ही साथ यहाँ की नगर पंचायत भी विफल है। क्या कहते हैं दोनों प्रत्याशी मैदान पे, इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, और हम नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरे लोग कंधे से कंधा मिलाकर रहे। आप यहाँ की समस्याओं के बारे में बोल रहे थे ना, यहाँ का देखो बाजार पूरा सड़ गया बाजार। 15 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, बता दो एक भी काम कोई अच्छा हुआ तो। सिर्फ इन लोग बोलते हैं हम लोग वो बनाए गार्डन, अरे 4 ठो गार्डन बना है, देखो एक भी गार्डन में अगर कोई काम हुआ तो बताओ। यहाँ के गड्ढे देख लो, हमारे इस रोड के गड्ढे देख लो और ये बाजार का गड्ढा देख लो, हर रोज आदमी गिरता है मरता है। तो क्या किए इन लोगों ने? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा की सरकार, और पूरे विधानसभा में इनका, जनपद में इनका कब्जा है, नगर पंचायत में इनका कब्जा है, विधानसभा में इनका, लेकिन पूरा हाल बेहाल है डोंगर गांव विधानसभा का। क्या कहेंगे आप अब की बार? भाजपा हमारा एक न्यायप्रिय भाजपा है, हमारे जो है भाजपा में बहुत अच्छा सुशासन है। और कांग्रेस में बहुत आदमी सब डरा हुआ भय से ग्रसित है, इसलिए सभी को भाजपा में मतदान करने के लिए मैं डर भय का माहौल है, लगातार विकास गड्ढे नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हमारे सबसे पहले तो मैं आपका हमारी नगर में स्वागत करता हूं, और भाजपा के जो मित्र अभी जो बात कर रहे थे, विशेषकर जो उन्होंने धान के लिए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य को बढ़ाया, तो मैं दावा करता हूं और दावे से कहता हूं यदि उनमें दम है तो बनारस के किसानों की धान को 2640 रुपये प्रति कुंटल से लेके दिखा दे। वो मध्य प्रदेश के पूरे देश में 2640 रुपये कुंटल जो आदरणीय भूपेश बघेल जी ले रहे हैं, यदि भाजपा में दम है, आदरणीय मोदी जी में दम है, तो पूरे देश में ये समर्थन मूल्य लागू कर दे। रही बात इस शहर की, मैं पार्षद हूँ, मैं इनको बताना चाहूँगा, इनके भी 5 साल, पूरे 5 साल, जब उस समय रमन सिंह जी यहाँ पर विधायक थे, खेदूराम जी विधायक थे और नगर पंचायत में इनकी सत्ता थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शहर को ठगा है। क्योंकि रमन सिंह जी ने जब चुनाव जीता, इस शहर की जनता ने पहली बार उन्हें विधायक बनाया, उन्हें एहसान मानना चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं डोंगरगांव को मॉडल टाउन बनाऊंगा, कहाँ है मॉडल टाउन? और ये बात करते हैं, आज शहर में इतना अच्छा गार्डन बना, आज इतनी अच्छी रोडें बन रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपए दिए। गार्डन बना है, लेकिन भ्रष्टाचार भी हुआ है, ये लगातार आरोप आ रहा है। इनके समय का गार्डन कोई नींद से पूछिए, जो इनके समय में लक्ष्मी नारायण गुप्ता के समय में जो गार्डन आया था 75 लाख रुपए का, क्या किया उसका? आज तक उस गांव में मट्टी के अलावा कुछ नहीं पहुंचा है। पहले सवाल ये खुद से करें, फिर हमसे पूछे। हम तो डोंगर गांव को गार्डन का स्वरूप दे दिए हैं, गार्डन बना के आज लोग वहां जाकर टहलने जा रहे हैं। इनके गार्डन में, इनके कार्यकाल में, इनके मुख्यमंत्री रहते, इनके नगर के अध्यक्ष रहते, कौन टहलने गया इनके गार्डन में? मट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। बैलीगाड़ा वालों को रोजगार देने के नाम से एक तरफ खोद रहे थे, एक तरफ पाट रहे थे। सड़क में गड्ढे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ के सड़क दुरुस्त नहीं है और विश्व स्तरीय नाली का निर्माण होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के विधायक थे तब अभी तक के डोंगर गांव को अछूता क्यों रखें? आज जब नाली निर्माण हो रहा है या सड़क निर्माण हो रहा है, जब कोई निर्माण होता है, थोड़ी बहुत जो समस्या आती है उसको अगर ये मुद्दा बनाते हैं तो मुझे इन पर हंसी आती है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो गार्डन की बात को कर रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई गार्डन बनाया है? क्या कोई गार्डन बनाया है? ये आपके सामने। स्टेडियम की बात करते हैं, उसकी भ्रष्टाचारी वो खुद बताएंगे कि कैसा उन्होंने स्टेडियम बनाया था, जिसका स्वरूप बदलकर हम उसको अब रूप दे रहे हैं। जिनका इन्होंने स्वरूप बनाने की कोशिश की वो कुछ था ही नहीं, अब हम उसको रूप देने जा रहे हैं। लगातार दोनों प्रत्याशी मैदान में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया गार्डन वार्डन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। धान का आप कर्जा माफ कर रहे हो, ठीक बात है। किसानी वोट नहीं देते, बाकी युवा रोजगार भी वोट देते हैं, बाकी महिलाएं भी वोट देती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किस प्रकार से समस्या है? अब की बार भाजपा सरकार लगातार हमारे साथ में है। बेरोजगारी भत्ता की बात आ रही है। बेरोजगारी भत्ता है, पहले तो सरकार बोली थी कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने बेरोजगार हैं सबको भत्ता देंगे करके। आज मैं यहाँ सब लोग बैठे, इनके बच्चे लोग पढ़े लिखे 12वीं पास है, कोई बता दे मेरे बच्चे को मिलता है करके। यहाँ कुछ नहीं है। बाद में ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया, 17 लाख में 1 लाख लोगों के पास बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है।
10 साल से विधायक रहे हैं, किस प्रकार की और यहाँ पर कमी है जो जरूरत है यहाँ पर? मेरे नज़र से तो सारी चीज़ कमी है। बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं तो बेरोजगारी भत्ता में क्या 2500 में काम चल जाएगा क्या? आप ही बताइए। क्योंकि ना ये नरवा गरवा घुरवा वाला कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च होता है, परंतु उसी को बेरोजगारी के लिए किसी को 5 व्यक्ति को भी अगर सरकार नौकरी देती है तो उसमें फायदा होता है। किस प्रकार की विकास की जरूरत है यहाँ? महिलाओं के लिए तो यहाँ पानी की मुद्दा है, पानी नहीं मिलती और हम लोग कई बार वहाँ नगर पंचायत में जाकर शिकायत भी किए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते, ना अध्यक्ष है ना पार्षद। और यहाँ पानी की बहुत समस्या है। महिलाओं की बात आप कर रहे हो तो जी, समस्याएं लगातार आती जा रही, किस प्रकार की समस्याएं हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या ये है, यहाँ तो पानी की बात तो खैर पानी की बात है ना। जैसे बहुत दूर से लाते हैं, जैसे यहाँ अपने जैसे कि अभी कांग्रेस वाला सरकार बैठा था 10 साल तक, उनके हाथ में सारी शासन का सब नियम था। चाहते तो वो हर वार्ड में एक एक टंकी बनवा सकते थे। हमारी वार्ड में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। तालाब में भी पानी इतना गंदा है, जहाँ आप एक गिलास अगर रहता तो हम लाकर आपको दिखा भी देते, इतना हरा है। और यदि मान लो धोखा से भी अगर गाड़ी चला जाए ना तो तालाब में भी घुस सकता है। वो रोड भी नहीं बना। और जहाँ से हम लोग चलते हैं, हमारे छोटे से छोटे बच्चे हैं, वो चलते हैं डेली, इतने बड़े बड़े सांप का सामना करते हुए चलते हैं। तो जब शासन है, उनके हाथ में हर चीज़ है, 4 ठो क्या बोलते हैं गार्डन बनाने के अपेक्षा हमारी रोड की अगर सुविधा करे जाते तो ही महान ही कहलाते। मूलभूत सुविधाएं आप, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो बड़ी बड़ी जो विकास की जो बातें कर रहे हो, कहाँ पे जमीनी स्तर पर कहाँ पास है? विकास की बातें बड़ी बड़ी हो रही है, टंकर की समस्याएं अभी भी बनी हुई। आप बताइए विकास कहाँ नहीं हो रहा? क्या रोड नहीं बन रही? क्या नाली नहीं बन रही है? क्या पानी की व्यवस्था नहीं है? समस्या हर जगह आती है। अगर आपका घर निर्माण भी करोगे तो आपको भी समस्या होगी। अगर रोड बनेगा तो थोड़ी समस्या होगी, हमको उसको कोऑपरेट करना है। अगर आप उसको मुद्दा बनाएंगे तो यह आपका विवेक। दलेश्वर साहू जिंदाबाद। लगातार मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर आम नागरिकों को। 10 साल आपके विधायक रहे, क्या कुछ किया उन्होंने? 10 साल हमारा उठा के देखिए और 10 साल इनका उठा के दिए। 5 साल इनके विधायक डॉक्टर रमन सिंह क्षेत्र के हमारे मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ के विधायक रहे, उनका 5 साल देखिए। फिर खेदू राम, जिनको दूरबीन से खोजना पड़ता था, उनका 5 साल देखिए। और 10 साल हमारे कार्यकाल का देखिए, जो जनता के बीच में रहे हैं, है ना। यहाँ पे सांस्कृतिक भवन हुआ करता था, जो हमारे पूर्व मंत्री हमारी महिला बाल विकास श्रीमती गीता देवी के द्वारा बनाया गया है। 10 साल उनकी जर्जर स्थिति थी, वहाँ की जर्जर, उसका सूद नहीं लिया गया। जो सार्वजनिक चीज़ है, जो हर लोगों की वहाँ पे जरूरत है, शादी ब्याह सब, माननीय दलेश्वर साहू जी के आने के बाद उसका जीर्णोद्धार हुआ। और भवन हमारा अंबेडकर भवन माननीय दलेश्वर साहू जी के द्वारा बना। रोड की जो बात है, माननीय दलेश्वर साहू जी के द्वारा ही गली गली में रोड बना है। इनके डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, इनसे पूछो क्या विकास कार्य कराया गया। खेदू राम जी के द्वारा क्या विकास कार्य कराया गया, पहले इनसे इनका 10 साल का हिसाब पूछो ना। एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि दलेश्वर साहू के ऊपर ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि मूलभूत जो जनसंपर्क की राशि है वो अपनी पत्नी के नाम पर लिया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत हास्यास्पद है। लगातार आप लोगों को पता होगा, मीडिया वाले हैं, लगातार महिलाओं को संगठित करके, उनकी टीम को, महिलाओं को टीम को संगठित करके लगातार उनके लिए काम किया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में हमारे डोंगरगांव विधानसभा की महिलाएं देत दनादन पंजा में देगी। आप विश्वास करें, ये झूठा आरोप है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रत्याशी भी लगातार मैदान पे है और अपने वोटरों को रुझाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले जो 7 तारीख है उस पर मतदाता जो है किस तरीके से, किस तरफ अपना रुझान देते हैं। कैलाश जायसवाल, भारत 24, रायपुर।